आदाब अर्ज़ आज कहानी एक बिल्ली की है। वैसे अमूमन मैं इंसानों के बारे में बात करता हूँ, जानवर भी हमारा ऐसा है, लेकिन बाज़ जानवर तो इतने प्यारे होते हैं कि इंसान भी उसके सामने कुछ भी नहीं होता। जी हाँ, पालतू जानवर तो इससे ज़्यादा प्यारे होते हैं। और आज कहानी है एक बिल्ली के मौत की। वैसे तो आपको सड़कों पे बहुत सारे जानवर मरे हुए दिखे रहे होंगे, लेकिन उनको कोई पूछता नहीं, क्योंकि वो जानवर भी गरीब होते हैं। जानवरों में भी तबके होते हैं। कुछ जानवर अमीर होते हैं इसलिए कि वो अमीरों के पास पलते हैं, और जब वो अमीरों के पास पलते हैं तो उनके शान शौकत, उठना बैठना, पहनना, दौड़ना और सोना सब शाहाना हो जाता है। जी, एक ऐसी शाहाना बिल्ली जिसका इंतकाल हो गया। अब क्योंकि ये बिल्ली शाही घर की थी, एक सूबाई सेक्रेटरी की थी, उसने जैसे ही वो बीमार हुई वो चला गया डिफेंस में। हाँ, अच्छा, वो उनका इलाज भी जो है वो गरीब गुरबा जो है याकताबाद के हॉस्पिटल में नहीं होता, ना ही लालू खेत के क्लिनिक में। इनका होता है इलाज डिफेंस में। लेकिन जो मालिक था उसे क्या पता कि डिफेंस में भी ये अताई डॉक्टरों की तरह ये जानवरों के भी अताई डॉक्टर कोई बैठे हुए हैं। जी हाँ, साबित तो ऐसा ही हुआ है, वो बिल्ली मर गई। अब जनाब, क्योंकि सेक्रेटरी बासर थे, उन्होंने अपनी ही सिंध हुकूमत से रब्ता किया, और सिंध हुकूमत के महकमा लाइव स्टॉक से रब्ता हुआ, और महकमा लाइव स्टॉक ने कोरंगी में एक ऐसी सिस्टम का क़याम किया है जिसमें जानवरों का पोस्टमार्टम होता है। जानवरों का पहले भी पोस्टमार्टम होता था, लेकिन मैनुअल तरीके से। अब हो रहा है साइंसी तरीके से। इसमें दिलचस्प खबर यह है कि बिल्ली का पोस्टमार्टम हो जाता है। अब उसकी मौत का सबब जानने के लिए एक पूरा बोर्ड बैठता है। बोर्ड बैठ गया, बोर्ड ने पूरी मथाखोरी की। बाद में पता ये चला कि ये जो बिल्ली के मौत की वजह गलत, यानी वो खून जो कि उसको मैच ही नहीं करता था, बिल्ली का बिल्ली को मैच नहीं करता था, वो खून उसको लगा गया। पता नहीं अब जानवर का खून था या किसी इंसान का खून लग गया, पता नहीं किसी और जानवर का खून लग गया। बहरहाल उसकी मौत की वजह उसका वो खून जो उसे दिया गया था, जिसे मुंतकिल किया जाता है, उसकी वजह पाई गई। अब जनाब आग बगूला हो गए सेक्रेटरी साहब, क्योंकि उसकी पालतू बिल्ली थी, और बिल्ली भी पर्शियन थी। और पर्शियन कितनी खूबसूरत बिल्ली होती है, और ये तो सिर्फ उन्हीं को पता होता है जो चीज़ें पालते हैं। हम अपना पेट पालें तो बड़ी बात है, बिल्लियाँ और जानवर कहाँ से पाल सकते हैं। तो बहरहाल तो हुआ यूँ कि ये बिल्ली जो है उसका इंतकाल हो गया। अब पूरी खलबली से मच गई है, और बाकायदा एक प्रेस नोट भी जारी हुआ है वज़ीर आला हाउस की जानिब से कि एक बिल्ली का इस तरह पोस्टमार्टम किया गया, और पहली मरतबा साइंसी अंदाज में पता चला कि बिल्ली की मौत की वजह क्या हुई है। उसकी रिपोर्ट, पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी मेरे पास मौजूद है। लेकिन इसमें एक जो दिलचस्प अमर ये है कि क्या अब इसके मौत की वजह तो पता चल गई, क्या उस डिफेंस के डॉक्टर, क्योंकि डिफेंस का जोर मैं इसलिए दे रहा हूँ कि डिफेंस के लिप्टन वाले बड़े ताकतवर होते हैं, तो डिफेंस के डॉक्टर के ख़िलाफ़ क्या कार्रवाई होगी? क्योंकि पोस्टमार्टम में तो ये साबित हो गया कि गलत खून की वजह से उसकी मौत हुई है। दूसरा ये कि क्या अताई डॉक्टरों की तरह उसकी क्लिनिक भी बंद होगी? क्या वो अताई डॉक्टरों की तरह बहुत ज़्यादा बासर है कि उसकी क्लिनिक को कोई हाथ नहीं लगा सकता? क्या जिसकी पालतू बिल्ली मर गई और इस गलत इलाज की वजह से वो सेक्रेटरी साहब या बासर आदमी कुछ नहीं कर पाएगा? अच्छा, जो ये सवालात अपनी जगह हैं, लेकिन एक सवाल और भी उठ सकता है। हमारे यहाँ कब्र कुछाई का भी एक मामला होता है कि जी, जैसे कि मीर रज़ा के पोस्टमार्टम पर शक हुआ, दोबारा पोस्टमार्टम हुआ, तो क्या ऐसी कोई एप्लीकेशन कोई वकील डाल सकता है कि बिल्ली की जो कि इस वक्त ज़मीन के नीचे, उसकी दोबारा जो है उसे निकाला जाए और इसका दोबारा पोस्टमार्टम किया जाए, और जो चीज़ इन्होंने बताई है उसको साबित करके उस अताई क्लिनिक के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए? अभी तक ऐसी कोई बात सामने नहीं आई, मगर ऐन मुमकिन हो सकता है। अब दिलचस्प बात यह है कि जो लोग जिन जिन के पास इस वक्त पालतू जानवर हैं, बिल्ली हैं, कुत्ते हैं, जो भी पालते हैं, लोग तो सांप भी पालते हैं, फिर वही उनको दस्ता है, आस्तीन के सांप भी होते हैं। बहरहाल वो सांप पालने वालों का शौकीन जो भी है, जोगी जो है, वो जोगी होते हैं जो बीन बजाते हैं और फिर उससे सांप यूँ लहराता हुआ आता है। बहरहाल तो अब एक और बंदोबस्त किया है सिंध हुकूमत ने कि जिनके भी अब जानवर इस तरह अलील हो जाते हैं, उनके लिए फिर सरकार ने ये बंदोबस्त किया है कि उनके लिए बाकायदा एक साइंसी अंदाज में वार्ड कायम किया,
اور اس وارڈ کا افتتاح وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ 27 تاریخ کو کرنے جا رہے ہیں۔ اس میں باقاعدہ جو ہے انتہائی نگہداشت کا وارڈ، جو کہ عام طور پر اسپتالوں میں آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی زیادہ مریض سیریس ہو جائے تو اسے انتہائی نگہداشت کے وارڈ میں رکھا جاتا ہے، تو اب جانوروں کو بھی انتہائی نگہداشت کے وارڈ میں رکھا جائے گا اور وہیں پہ جانوروں کی تمام جو ہے دیکھ بھال کی جائے گی۔ اگر کوئی زیادہ سیریس ہے تو زیادہ اس انتہائی نگہداشت کے وارڈ میں رکھا جائے گا اور اس کا سارا علاج ہوگا، سائنسی انداز میں انہیں دیکھیں گے، ڈاکٹر بھی ماہر ہوں گے اور سرٹیفائیڈ ہوں گے جو کہ سندھ حکومت سے ہوں گے۔ تو لہذا جو عطائی ڈاکٹر ہیں اس سلسلے میں، جو کہ گلی گلی میں آپ کو جانوروں کے ملتے ہیں اور فیس بھی بڑی بھاری لیتے ہیں، وہ ان کی شامت آنے والی ہے۔ اور اس کے ساتھ یہ کہ میں آپ کو ایڈوائز دے رہا ہوں کہ آپ کا کوئی بھی جانور ہو تو 27 تاریخ کے بعد وہ ایڈریس مجھ سے لے لیجیے گا، وہاں جائیے گا، مفت میں علاج ہوگا۔ جی ہاں، اور یہ جو جس نے ڈیفینس والے ڈاکٹر نے ان باثر